आपने सुना होगा कि आज के दौर में पैसा कमाना तो मुश्किल है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। जिन लोगों के पास पैसा है, उस पैसे को वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस पैसे को कब, कहाँ, क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है, ये डिटेल्स में आप इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अंसर मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है आपसे कि हम जो अपनी सेविंग्स हैं हमारे पास, या जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी होती है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ, हमारे इस माशरे का या हमारे यहाँ हर बंदे का जो है ना वो अपना एक माइंड सेट होता है, अपनी उसकी जो है ना वो एक अप्रोच होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है। मैं बात करूँ बिज़नेस के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे अगर कोई 25 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ आबादी के अंदर हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच होगी, अपना उसका ज़हन है, अपनी उसकी सोच है, वो अपने तरीके से चलता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें चलती हैं कि एक बंदा, ये ख़ानदान के अंदर एक है, कोई माशरे कम्युनिटी के अंदर किसी एक के साथ कोई चीज़ हुई है, अच्छी हुई है तो लोग सारे उसकी तरफ चल पड़ते हैं, बुरी हो जाए तो हर बंदा उससे हट जाता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बिज़नेस की बात करूँ तो कोई अगर आपके ख़ानदान में या किसी जगह, किसी कस्बे, मोहल्ले, ब्लॉक, किसी सोसाइटी के सेक्टर के अंदर, या जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वहाँ पे अगर कोई एक बंदा बिज़नेस करता है, वो ये रिस्क लेता है और समहाउ कोई भी रीज़न है उसका वो बिज़नेस नहीं चल पाता, वो नाकाम हो जाता है, तो लोग बाकी उसको जो देखे होते हैं वो भी इस चीज़ को जो है ना वो करने से जो है ना वो इज्तनाब करते हैं, वो भी उस चीज़ से मुतनफ़िर हो जाते हैं, उनके अंदर वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि वो इस चीज़ को नहीं देखते कि वो बंदा जिसने ये चीज़ की है उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, उसकी मार्केट एनालिसिस किस लेवल की थी, उसकी अपनी माइंडसेट की अप्रोच क्या थी, वो कहाँ तक स्टैंड कर सकता था, कहाँ नहीं कर सकता था, उस जगह की क्या वैल्यू थी जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा है, जो उसने बिज़नेस चूज़ किया है उसकी उसकी क्या वहाँ पे वर्थ थी, उस प्लेस के ऊपर वहाँ पे ट्रैफिक का क्या फ़्लो था। तो यही चीज़ें हम रियल स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने जो भी चीज़ करनी होती है उसका रियल स्टेट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताते रहते हैं कि लोकेशन आपका चूज़ करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप जो है वो कंसल्ट किससे कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मशवरा जो है ना वो इस्लाम में भी है, मशवरा आपको ज़रूर लेना चाहिए और लोग उनसे मशवरा लें जो इस चीज़ से वाबस्ता हैं, या जिसको इस चीज़ का जो है ना वो नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है, जो इस चीज़ को समझते हैं। आप कोई सी चीज़ का मशवरा उस बंदे से लेंगे या उस चीज़ से लेंगे जिसको इस चीज़ का पता ही नहीं होगा, तो आप उससे क्या रिज़ल्ट जो है ना वो, या क्या कंक्लूड करेंगे उसकी चीज़ों को। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। फिर डिस्कशन के बाद आपका वो, मैंने जैसे बताया है कि आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे फ़्लो देखना चाहिए ट्रैफ़िक का और ये चीज़ें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने क्लाइंट्स को रियल स्टेट के अंदर भी ये चीज़ें बताते रहते हैं कि आप इस तरीके से चीज़ें चूज़ करें। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पे आपसे बात नहीं करना चाह रहा। आप कोई अगर कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल लेना चाह रहे हैं, आपके पास कोई रेंटल अमाउंट आपको चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास ऐसे हैं, ये मैं इसलिए बात करता हूँ कि हमारे पास लोगों की क्यूरीज आती हैं, हमारे जानने वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास अमाउंट पड़ी होती है लेकिन उनको पता नहीं होता उनको क्या करना है। कभी वो सोच रहे होते हैं कि हम गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दें, कभी कहते हैं वो गोल्ड में कर दें, कभी वो स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहते हैं, कभी वो रियल स्टेट का सोचते हैं। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हम प्लॉट ले लें, नहीं हम ऑन ग्राउंड नहीं लेते, हम इंस्टॉलमेंट पर ले लेते हैं, हम कमर्शियल अपार्टमेंट लें, कमर्शियल शॉप लें, शहर कौन सा चूज़ करें, हम अपने अपने पिंड में लेना है, हमने अपने शहर के अंदर लेना है, अपनी सराउंडिंग में लेना है। तो ये ढेरों क्वेश्चन हैं जो उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते, वो मशवरा नहीं करते किसी चीज़ से, और वो इसी कश्मकश में रहते हुए उनको कोई भी आके कुछ भी आके चीज़ पकड़ा के चला जाता है और बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि हम तो डूब गए, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। अब उनको पता नहीं होता कि उन्होंने चीज़ परचेज़ की है उसका जो है ना वो बैकग्राउंड क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। कोई चीज़ 1 साल के लिए होती है, कोई 5 साल के लिए होती है, कोई 10 साल की होती है। मिसाल के तौर पे आप स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि मैंने ये पैसा लगा दिया, ये मैं 10 साल बाद यहाँ से निकालूंगा, तो फिर तो आपकी अप्रोच गलत है। सेम आप गोल्ड में आ रहे हैं, गोल्ड में आप कह रहे हैं कि मैंने आज पैसा डाला, मैंने कल ही इसमें निकाल देना है, तो वो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। प्रॉपर्टी के अंदर आप आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, ले आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट ये है
कि जो मैंने 6 महीने बाद जो है ना, यहाँ से मैंने आज 10 लाख लगाया तो मैं यहाँ पे 20 लाख जो है ना वो प्रॉफिट ले लूँगा। और लोग कहते भी हैं कि आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, इतना अप्रिसिएशन आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। फिर कमर्शियल में लोग जाते हैं तो कमर्शियल में लोगों का होता है कि बस हमने इंस्टॉलमेंट में कोई प्लॉट ले लिया या कमर्शियल प्रोजेक्ट ले लिया तो मैं उसमें रेंटल लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन कहने या नॉलेज की कमी की वजह से लोग जो हैं वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप मुझसे कांटेक्ट करें या टाइटेनियम के किसी भी बंदे से कांटेक्ट करके आप पूरा मार्केट एनालिसिस करके हर चीज़ को समझ के उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें। हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं कि हम सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में यूएई के अंदर हमारी सर्विसेज हैं। फिर कोई बजट की रेंज आपकी मिनिमम है, मैक्सिमम है, जो भी आपका बजट है, जो भी आपका पर्पज़ है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। प्लॉट्स लेना चाह रहे हैं, कोई 50,000 में आपको प्लॉट चाहिए, आपका बजट जो है आपके पास अमाउंट 5 लाख पड़ी है, 10 लाख पड़ी है, टोटल अमाउंट में आपको 15 लाख का टोटल कमर्शियल चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट्स चाहिए सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के ऊपर, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप डाउन पेमेंट नहीं कर सकते, आपके पास इनिशियल अमाउंट नहीं है पे करने को, आप सिर्फ मंथली बेसिस पे जाना चाह रहे हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट के अंदर भी चीज़ मिल जाएगी, आपको प्लॉट्स के अंदर भी मिल जाएंगे जिसमें आप सिर्फ मंथली पे करके प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। रेंटल की चीज़ें चाहिए तो रेंटल की भी बेहिसाबी चीज़ें पड़ी हैं। फिर शहर अगर आपको मसला है तो लाहौर में, इस्लामाबाद में, मरी में, कराची में या आउट ऑफ कंट्री आप जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। जस्ट आप हमसे कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, आपका बजट क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टर्म, वट एवर जो भी आप सोच रहे हैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जो है ना वो हम हमारे एंड से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जो भी आपका बजट पर्पज़ है आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह फर्दर आपसे फ़ोन पे बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।